से पूछोगे तो मेरे को खुद प्रिपेयर करने में लगभग 8 से 10 महीने का टाइम लगा था। और एसएससी में सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया ना। तो भाई अब हम जा रहे हैं आपको दिखाने, जो दोस्त जीएसटी में इंस्पेक्टर लगा था उससे मिलने के लिए। उससे पूछेंगे उसने कैसे किया, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बताएगा अपना, और कैसे उसने मॉक दिए, कब उसने सिलेबस कंप्लीट किया अपना, कैसे क्या चीज़ें की उसने, और किस तरीके से उसने मतलब कितना टाइम दिया उसने सिलेबस के अंदर, और कहाँ से उसने पढ़ा, उसके रिसोर्सेज क्या क्या थे, और बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब वो अपने आप बता देगा। और उसका कुछ प्रूफ होगा ना। कई बोल रहे थे कि यार तेरे कौन से ऐसा दोस्त है, तेरे दोस्त ही होंगे क्या जीएसटी में इंस्पेक्टर, तो भाई उसके कुछ प्रूफ होंगे, मेल वगैरह एसएससी की तरफ से, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या मेल आई हुई है उसके पास, वो असल में जीएसटी में है या नहीं। और अभी सिर्फ एक ही दोस्त के पास जा रहे हैं, दूसरे के पास जा भी नहीं रहे। ठीक है, तो भाई बहुत टाइम निकाला है, बहुत ज़्यादा बिजी था, तो टाइम निकाल के उससे मिलने जा रहा हूँ यार। तुम्हारे लिए पीडीएफ वगैरह तैयार कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे लिए। ठीक है, परसेंटेज की पीडीएफ जो भाई बोल रहे थे वो अपडेट कर दी है, ड्राइव में जाके देख लेना जिन जिन ने नोट्स ले रखे हैं उसने। और भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कल से मैं डेली वो स्टार्ट किया करूँगा, ब्लॉग वगैरह डेली पढ़ा करेंगे हम कल से, डेली टारगेट अपना कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। आप अब है ना जाके और एक बार वो वीडियो देखो, जो मतलब उसका एक्सपीरियंस कि उसने कैसे तैयारी की। बहुत कम टाइम में उसने जीएसटी में इंस्पेक्टर की पोस्ट ली है, बहुत ही कम टाइम में। तो उसने ये बताएगा वो कि मैंने कैसे ली, कैसे नहीं ली, और मतलब सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रखते हैं, तुम्हारा टाइम भी प्रीशियस है यार। तो चलो अब वो दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये दोस्त है मेरा जो अब की बार जीएसटी में इंस्पेक्टर लगाया, तो ये भाई आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही। और जो इनकी स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी बता रखी वही हम दोनों ने मिलकर फॉलो की थी। तो भाई सबसे पहले तो आप बताओ आपका नाम क्या है। हेलो गाइस, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं सीजीएल 2023 से जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई जोन में सिलेक्टेड हूँ। तो गाइस मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, जो हमारा संदीप भैया बता रहा है आपको, आप बस उतना प्रिपेयर कर लो। मेरे को अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे को खुद प्रिपेयर करने में लगभग 8 से 10 महीने का टाइम लगा था। और मैंने और संदीप भाई ने एक साथ ही प्रिपरेशन करी थी अपनी। इनका थोड़ा सा वो आपको ही पता है कि सीजीएल में अभी क्या हुआ था, वो नेगेटिव कुछ कर दिया था सीजीएल वालों ने, उस वजह से इनका जीएसटी नहीं मिला, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में ये रह गए। लेकिन मेरे को जीएसटी मिल गया। हमारा एक और दोस्त है जिसके 305 थे, उसके 305 से 308 हो गए, उसको भी जीएसटी मुंबई जोन मिला है, वो भी मेरे साथ सिलेक्टेड है। और अब कईयों ने ग्रीवेंस वगैरह डाल रखी है सीजीएल के ऊपर कि जैसे कि भाई हमारे नंबर कम क्यों कर दिए, 318 को भी पोस्ट नहीं मिली। तो इन चीज़ों से है ना डिमोटिवेट नहीं होना है भाई। मेरे को भी यार अब की बार मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में ये अटक के रह गया, मैं 312 नंबर से जीएसटी अब की बार मिल जाती मेरे को। और भाई जो प्रूफ वगैरह है ना, कई भाई कह रहे थे कि प्रूफ वगैरह डाल देना, तो भाई प्रूफ वगैरह देखो यूट्यूब के ऊपर कैमरे के सामने कोई इतना मतलब वो नहीं बोलता। भाई का प्रूफ भी डाल दूंगा, मेरा भी डाल दूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको कर दूंगा। और जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो सारे मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। और भाई नोट्स के बारे में बताओ थोड़ा सा आप। देखो, ये जो नोट्स भाई बता रहा है ना, ये नोट्स मैंने पढ़े थे, इन्हीं नोट्स से पढ़ा था। क्योंकि हम जब तैयारी करते थे तो मैं प्रैक्टिस करता था, संदीप भैया नोट्स बनाते थे, तो मैं इन्हीं के नोट्स से पढ़ता था। और ये नोट्स ये मान लो बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रखे कि कोई भी बंदा इन नोट्स से पढ़ सकता है, बिना क्लास लिए भी पढ़ सकता है, अगर वो बंदा पूरी डेडिकेशन से तैयारी कर रहा है। और एसएससी में सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया ना जल्दी से, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस आप करोगे मॉक्स से। जितने मॉक्स दोगे, मैं खुद बताऊं तो मैंने प्री के भी लगभग 90 से 100 मॉक्स दिए थे, और मेंस के लिए भी मैंने लगभग 60 से 70 मॉक्स दिए थे। और मेंस के मॉक्स तो भैया मैंने ऐसे दिए थे कि मैंने 60 से 70 वो जो मॉक दिए थे सबको मैंने एनालाइज किया था बढ़िया तरीके से। मेरी मॉक्स की एक अलग से मैंने कॉपी बनाई थी, जिसमें जो जो सवाल गलत होते थे वो मैं लिख लेता था। और जब अगला मॉक देता था तो वो मॉक देने से पहले जो मैंने पिछले मॉक में सवाल गलत किए उनको एक बार पढ़ता था कि क्या गलत किए हैं, सब्जेक्ट वाइज, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके के सबके। ऐसे करना भैया मॉक्स दो बढ़िया तरीके से। और देखो, सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप मॉक्स सिलेबस पूरा करने के बाद मॉक्स को एनालाइज करके करो, क्योंकि फाइनल परफॉर्मेंस तो मॉक्स में ही दिखानी है। तो भाई एक चीज़ और,
अब इनको जो भाई देखते हैं, जो सब देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं, उनको ये बताओ कि सेलेक्टेड बुक्स लें या फिर मतलब बहुत सारी बुक्स, कई होते हैं कि बहुत सारी बुक्स इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, तो उनके लिए आप क्या खाओगे? नहीं देखो, कि- कुल मिला के घुमा फिरा के हर किताब में वही फार्मूले वही चीज़ दे रखी होती है। आप किसी एक किताब को पकड़ लो बस, और उस किताब को ऐसा घोट के पी जाओ कि उस किताब में से अगर कोई सवाल आ गया ना, तो वो तो गलत हो ही नहीं सकता। और मैं बताऊं, एसएससी की लगभग लगभग जितनी भी किताबें आती है, सब में कंटेंट सेम ही रहता है, बस ऊपर नीचे उनका सीरियल नंबर होता है। किसी में कोई चैप्टर कहीं है, किसी में कोई चैप्टर कहीं है, बस। लेकिन अगर आपने मान लो वो एक किताब ढंग से कर ली ना, तो 80 से 90% जो एसएससी पूछते हैं आप वो कर लोगे। देखो, एक बहुत बढ़िया रूल होता है 80-20 का। हम क्या करते हैं, हम अपना 100% कवर करने में जो हम 80% ढंग से कर सकते थे ना, उसमें उसको हम छोड़ देते हैं, और वो बचे हुए 20% के लिए हम अपना 80% ख़राब कर देते हैं ना, तो उससे दिक्कत हो जाती है। और सिलेक्शन हमेशा 70 से 75% में हो जाता है। तो कोई भी एक किताब पकड़ो, जो भाई बता रहे वो किताब पकड़ लो, बेस्ट किताब बता रहे हैं भैया। और भाई ये भाई अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट्स को भी देखता है वो, फिर उसके बाद हम बात भी करते हैं शाम को कि भाई कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं चाहिए। और भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यार कि आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया जाए। जो भाई मिसगाइड हो रहे हैं थोड़ा सा, या फिर जिनके अंदर सेल्फ डाउट की कमी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई सेल्फ डाउट आ जाता है कई बार ऐसा होता है कि भाई कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, ये समझ में नहीं आता। तो भाई उसके लिए है ना, ये जो यूट्यूब चैनल ये बेस्ट है, देख लो। और ये कोई फेंकने वाली बात नहीं, हवा में बात नहीं है भाई। और जो सही में तैयारी कर रहा है ना, और जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो अपने आप बता देगा कि ये मतलब जो बता रहे हैं ना हम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। और भाई मैं हवा में बातें नहीं करता, इन भाई से पूछता हूँ। और जो पहले बैचेज में लग चुके हैं, एक दोस्त है योगराज, उसकी 2021 बैच के अंदर 48वीं रैंक थी, एमईए मिली उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उनसे मतलब बहुतों से बात होती है हमारी। और फिर आपको जो स्ट्रैटेजी बताई है ना, जो डे 5th की क्लास है उसमें स्ट्रैटेजी बताई है, वो बहुत सोच समझ के बनाई है। और इसमें कई बार क्या होते हैं कि नेगेटिव लोग मतलब होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, वो उसकी उनकी टेंशन मत लो, आप अपना देखो कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और आंख बंद करके भरोसा कर लो, क्योंकि हम है ना 3-4 हैं अभी फ़िलहाल जो मिलकर इस यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं, इसके ऊपर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं हम, ठीक है। भाई इतना ही था, भाई ने बताया 8-10 महीने की डेडिकेटेड तैयारी थी। और जो भाई अभी जो स्टार्ट कर रहा है ना, जिसने कोर्स ले रखा है, वो ले रखा है भाई, कोर्स से कंप्लीट कर सकता है तो ठीक है, नहीं फिर भाई नोट्स भाई ने बता ही दिया। हम साथ तैयारी करते थे, मैं नोट्स बनाता था, मैं नोट्स बनाते बनाते रह गया, और चलो ठीक है हमने भी तैयारी की। क्योंकि ये नोट्स में एक बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें एक टू द पॉइंट और बहुत बढ़िया चीज़ ले रखी है। यहाँ पे मैं आपको नोट्स लेने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि भाई ये नोट्स है ना, ये मतलब इससे ऊपर भगवान का नाम है, ये समझ लो आप। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने की है इसके अंदर, और मैंने आप सबको ध्यान में रख के ये नोट्स बनाए, क्योंकि ताकि है ना, मेरा एक छोटा भाई भी है, मैंने आपको पहले बताया था, वो भी तैयारी कर रहा है सीजल की, तो उससे नोट्स वगैरह नहीं बनते। तो वो सिर्फ आप प्रैक्टिस करनी है आपकी 2 महीने में। जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसके हिसाब से 2 महीने में आपका पूरा मैथ कवर हो जाए, क्योंकि 30 अर्थमेटिक के, 30 एडवांस के और 20 ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री आप बताओ सर भैया कितनी इंपॉर्टेंट है? ज्योमेट्री तो देखो, ज्योमेट्री मैथ का एक एकलौता ऐसा टॉपिक है कि ये मान लो कि अर्थमेटिक एक तरफ और पूरी ज्योमेट्री एक तरफ, उसमें इतने ज़्यादा कंसेप्ट है ज्योमेट्री में कि उसको करते करते आदमी खुद भूल जाता है कि सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या करा था, बाद वाले कॉन्सेप्ट के बाद। तो इसीलिए हमने स्ट्रैटेजी बनाई कि दिल्ली के 20 हम दिल्ली के टिल द एग्ज़ाम दिल्ली के ज्योमेट्री के करेंगे, ताकि हमें वो रिटेन रहे, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट भी और वो सारी चीज़ें भी, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए अभी हम सारे मिलके अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, कोई अभी अच्छा सा हमें मिला नहीं है। और बाकी जैसे भी होगा अपडेट कर दिया जाएगा। रीजनिंग के लिए बताइए, रीजनिंग के लिए क्या करें? रीजनिंग के लिए सिर्फ मॉक्स पे कंसंट्रेट करो। मैंने तो भैया रीजनिंग के लिए देखो सिर्फ मॉक्स दिए थे, और मॉक्स को बढ़िया तरीके से एनालाइज किया था। जैसे कि इस बार क्या हुआ, 2023 में रीजनिंग में ये 2-4 नए टॉपिक ऐड हुए थे, 2022 में ऐड हुए थे। जैसे कि स्टेटमेंट एजम्पशन के सवाल आने लग गए थे। तो ये मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक
सिर्फ यूट्यूब YouTube पे से। जाके सर्च करे और वहाँ से मैंने इनका बेसिक कंसेप्ट सीख लिया। और बाकी सिर्फ मैंने रीजनिंग की मॉक्स से प्रैक्टिस करी थी। मॉक्स में क्या था कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते थे, तो जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बना तो वो उसको मैं एक बार लिख लेता था और फिर बाद में दोबारा जाने से पहले उसका एक बार देख लेता था। जैसे कि ये होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के सवाल, इसमें क्या होता है कि अगर ये दिमाग में आ गया तो तुरंत ही आ जाता है, नहीं तो इस पर 5 मिनट लगा दो 10 मिनट लगा दो तब भी नहीं आएगा। तो इनको मैं लिख लेता था अलग से। तो जो नए नए ऐसे सवाल आते थे लिख लेता था, अगले बार मॉक देने से पहले एक बार देख लेता था कि क्या क्या उसमें लग रहा है, अगर वो हिट हो जाता तो ठीक है। बस ऐसे ही करी थी रीजनिंग। तो मेन बात ये है कि वो तो चलो बाद की बात है कि एरर बुक जब हम मॉक देंगे तो मैं आपको बताऊंगा एरर बुक कैसे बनानी है, कैसे उसको करना है। पहले अभी सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो, और जितना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि भाई जिस लेवल से हम करेंगे ना और जिस स्पीड से हम करेंगे, हम 2 महीने में मैथ कंप्लीट करेंगे, इंग्लिश आपकी होगी 4 महीने में। लेकिन उससे 4 महीने में अगर इंग्लिश कंप्लीट होगी ना, तो जब आप पीछे तक का भी उसमें रिवाइज होगा, मतलब दोबारा रिवाइज करने की डायरेक्ट सिर्फ आप मॉक पे आ जाओगे। रीजनिंग में अभी बता दिया आपको कि डेली एक मॉक देना है, और जीके में आपको बता दिया हिस्ट्री करनी है किरण की बुक से, भैया ने भी हिस्ट्री किरण की बुक से ही की थी। पॉलिटी मैंने नोट्स दे रखे हैं, पॉलिटी में सिर्फ आर्टिकल वगैरह यही आते हैं, तो उसके लिए बुक वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा भाई, अब बायोलॉजी के लिए आपके लिए मैं क्लास लेऊंगा डेली की, आधी क्लास या एक क्लास जितनी भी होगी वो सारी टेलीग्राम के ऊपर अलग से चैनल बना के बायो का, और मैं डेली वो डाल दूंगा। 45 या 50 क्लासेज हैं, तो आपका ये मान लो 3 महीने में बायो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए जो 20 से 25 हज़ार की वो जो PDF दे रखी है इनफ है भाई। वो हिंदी में मिलेगी, फिर दोबारा बोल रहा हूँ इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, कोई कंपाइल करने वाला था नहीं, ये वो उसकी कोई बुक नहीं आती, वो किसी ने कंपाइल किए थे, वो मैंने वो परचेज किए थे जो मैंने आपको दे रखे हैं। अब बात आती है कि जीके हो गया, और अब फिजिक्स केमिस्ट्री ये करनी है इंग्लिश मीडियम की लूसेंट से, क्योंकि हिंदी में समझ में नहीं आएगी। और आपका ज्योग्राफी के लिए हम अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कोई, और अल्टरनेट भी क्या, जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो भैया से मैं वो उसका टिक लगवा लूँगा, ठीक है। उसको स्पेसिफिक टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर डाल के और देख लेंगे, और उसके बाद उसको कवर अप कर लेंगे। तो ये सिर्फ इतना था, ये पूरा आपको रोड मैप बता दिया 2024 सीजीएल के लिए। सब लग जाओ। और भाई अब आपको एक बात बताता हूँ, और भाई कल से हम जितना हो सकेगा खुद को पुश करेंगे। कल से डेली हम कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, पूरा टारगेट रहेगा भाई। लगना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक भाई ये भी बोल रहा था कि इस तेरा दोस्त है क्या जीएसटी में इंस्पेक्टर? तो भाई जीएसटी इंस्पेक्टर चांद पर से उतर के नहीं आते, हम में से और आप में से बनते हैं वो, और वो दोस्त भी होते हैं, किसी ना किसी के दोस्त होते हैं, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है जीएसटी लेना या फिर सीजीएल के अंदर लेना। 8-9 महीने आप मेरे को दे दो, अच्छे तरीके जो जितना बताता हूँ उतना कर लो। क्योंकि भाई जितना मैंने बता दिया ना और उतना आपने कर लिया, तो भाई मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सरकार से नहीं, 1 साल बाद मेरे से नौकरी लेके जाना। क्योंकि भाई आई रियली मीन टू इट कि भाई मेरे को पता है भाई, ठीक है। हम सिलेक्टेड बंदे हैं यार, हमें पता है कि कहाँ से क्या करना है। और ये वीडियो है ना नोट्स बेचने के लिए नहीं थी। अगर किसी ने नोट्स बना रखे हैं या फिर कोई वीडियो कोर्स से करना चाहता है वो बेशक कर सकता है। मेरे से वही आदमी ले, वही स्टूडेंट ले जो ये सोचे कि भाई मेरा इस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, वही मेरे से नोट्स ले सकता है। नहीं तो भाई मेरे से नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके 100-200 रुपए के लिए भाई मैं कोई मरा नहीं जा रहा, ठीक है। और ना ही भाई मेरे को इतने पैसों की ज़रूरत है, मैं आपकी सिर्फ हेल्प के लिए कर रहा हूँ। और ये पैसे भी इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि है ना मेरे मतलब जो मेहनत की है ना मैंने 1 साल तक, तो वो मतलब मेरी उसकी रिस्पेक्ट हो, ये नहीं। और फ्री की चीज़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। ये उंगली यार है ना आज भी टेढ़ी है भाई, इतना लिखा है मैंने 1 साल तक, बहुत बहुत बेहतरीन नोट्स बना के। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार है ना चेकआउट जरूर करना। और बाकी भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही था। भाई का जो वो था जितना भी, मतलब जैसे कि कोई प्रूफ वगैरह आप अगर मांगोगे तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा किसी भी, मतलब उसका इमेज वगैरह का, या फिर मैं है ना इसी वीडियो के ऊपर अटैच कर दूंगा। आप जाके पॉज करके देख लेना कि है या एक्चुअल में है या नहीं है, ठीक है। अभी ये भाई है, और कभी दूसरे भाई का टाइम नहीं था शायद, आज बिजी थे वो, तो उसकी भी वीडियो बनाएंगे कभी बाद में, उनकी भी स्ट्रेटेजी सुन लें। सेम स्ट्रेटेजी रहती थी हमारी, हमने साथ ही तैयारी की थी, साथ सारी चीज़ की थी। तो थैंक यू भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर सच्ची में आप डेडिकेटेड हो सीजीएल 2024 के लिए। थैंक यू भाई।